महिंद्रा XUV 7XO का बेस वेरिएंट है ये AX, और जिस तरीके के फीचर्स ये आपको अपने बेस वेरिएंट से ऑफर करती है, हैरियर और सफारी के भी कुछ मॉडल आपको इसके सामने फीके लगना शुरू हो जाते हैं। बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस में महिंद्रा ने इसको लॉन्च किया था और यही रीजन था कि सबको इसके लोअर वेरिएंट्स का इंतजार था। फाइनली बेस वेरिएंट हमारे सामने खड़ा है। हर चीज की डिटेल से बात करेंगे, क्या फीचर्स ये आपको ऑफर कर रहा है, सब कुछ कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले इंजन और ट्रांसमिशन ऑप्शन की बात करते हैं। बेस वेरिएंट में आपको दोनों इंजन ऑप्शन मिलेंगे, पेट्रोल भी और डीजल भी, लेकिन केवल मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। ये 2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन है जो 200 bhp की पावर बनाता है और 380 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। तो सबसे पहले अपनी शुरुआत जो है वो चाबी से करते हैं, और ये की फॉब है जो कि आपको बेस वेरिएंट के साथ मिलता है। तो डार्क क्रोम डेफिनेटली यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा। लॉक अनलॉक होल्ड करने पर बूट जो है वो आप अनलॉक कर पाएंगे, और सेकेंडरी की भी आपको एग्जैक्टली सेम मिलने वाली है। गाड़ी का फ्रंट फेशिया काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। सबसे पहली चीज तो यहां पर आपको प्रॉपर बायफंक्शनल एलईडी हेडलैम्प्स का सेटअप दिया गया है। क्रोम की जो हाइलाइट्स हैं वो देखने में अच्छी लगती है। प्रॉपर डीआरएल्स हैं, ऊपर टर्न सिग्नल्स दिए गए हैं। ये एक ही यूनिट है, बायफंक्शनल है, जो कि हाई बीम और लो बीम के लिए जो है वो फंक्शन करेगा। अब फ्रंट में जो ग्रिल है ये प्रॉपर आपको इस तरीके से स्क्रूप्स के साथ मिलती है, और यहाँ पर इस तरीके से डार्क ग्रे फिनिश जो है वो आपको डेफिनेटली विजिबल होगी। सेम नीचे आपको स्किट के ऊपर भी एलिमेंट्स देखने के लिए मिल जाएंगे। साइड में अगर आप स्विच होते हैं तो यहाँ पर आपको 17 इंचेस के स्टील व्हील मिलते हैं, और ऊपर ये फुल व्हील कवर जो है ना वो जरूर इंस्टॉल करे गए हैं। अब यहाँ पर देखो बेस वेरिएंट में भी यहाँ प्रॉपर अंदर जो लाइनर है ना उसका इस्तेमाल किया गया है। ये जो व्हील आर्च के ऊपर क्लाइडिंग्स वगैरह आप देख रहे हैं या फिर डोर्स के ऊपर, वो प्रॉपर आपको ग्लॉसी फिनिश के साथ दी गई है। अब ये कलर भी ब्लैक है तो वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है देखने में। उसके बाद ORVMs को डेफिनेटली आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं। एलईडी टर्न सिग्नल आपको यहाँ पर मिलेगा। फ्रेमलेस वाइपर जो है ना वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। बेस वेरिएंट से ही आपको प्रॉपर रूफ रेल जो है वो दिए गए हैं। बी पिलर अगेन आपको ग्लॉसी फिनिश के साथ मिलता है। बैटलाइन आपको ऑल ब्लैक दी गई है। स्मार्ट डोर हैंडल जो है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, जो कि एक अच्छा फीचर है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर साइड में आते हैं, इस तरीके से गाड़ी की आपको पूरी प्रेजेंस का ना एक एग्जैक्ट आइडिया लगता है। काफी प्रैक्टिकल ग्राउंड क्लियरेंस ये आपको ऑफर करती है। 2750 mm का आपको बढ़िया व्हील बेस ऑफर करती है, और बेस वेरिएंट से ही स्मार्ट कनेक्टिविटी वाले सारे फीचर्स आपको मिलते हैं। तो एड्रोनॉक्स प्लस जो है वो आपको यहाँ पर प्रॉपर मिलेगा। ये पेट्रोल वेरिएंट है, आप डीजल लीजिए या पेट्रोल आपकी चॉइस है, लेकिन टैंक की कैपेसिटी आपको ऑलमोस्ट 60 लीटर्स की मिल जाती है। कोटेशन है E10 और या फिर E20 जो है वो आप फ्यूल यहाँ पर फिलहाल यूज करेंगे, थैंक्स टू नितिन गडकरी। और ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पर शार्क फिन एंटीना वो प्रॉपर आपको मिल रहा है। स्पॉइलर वगैरह की फिनिश जो है वो काफी अच्छी लगती है, और ये एक्सटेंशन भी यहाँ पर देखने में काफी स्पोर्टियर फील डेफिनेटली ऐड करते हैं। अब बेस वेरिएंट है तो देखो कुछ ना कुछ तो छूटेगा। तो एग्जैक्टली वही चीज है कि यहाँ पर वाइपर वॉशर डिफॉगर जैसे फीचर्स आपको डेफिनेटली नहीं दिए गए। ऊपर हाई माउंटेड स्टॉप लैंप जो है वो आपको जरूर मिलता है। एलईडी में ही आपको रेयर में प्रॉपर टेल लैंप जो है वो डेफिनेटली ऑफर करे जाते हैं। महिंद्रा का यहाँ पर आपको लोगो जो है वो मिलेगा। XUV 7XO जो है वो प्रॉपर मेंशन किया गया। वेरिएंट वगैरह कहीं नहीं लिखा कि AX है या AX3 है, कुछ नहीं, सिर्फ आपको XUV 7XO। अगेन पीछे आपको स्किट वगैरह जो है एकदम बढ़िया लगती है। 2 पार्किंग सेंसर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे, रिफ्लेक्टर की प्लेसमेंट, और अगेन वहां भी आपको नीचे जो है वो डार्क क्रोम के एलिमेंट्स का इस्तेमाल दिख जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन जरूर दिया गया है अपने इस बूट को, टेलगेट को ऑपरेट करने के लिए। 7 सीटर ऑप्शन के साथ आती है, तो यहाँ पर आपको 50-50 स्प्लिट जो है वो डेफिनेटली मिलेगा। और थर्ड रो में भी आपको प्रॉपर AC वेंट्स दिए गए हैं, जिसका आपको रोटर डायल कंट्रोल करने के लिए यहाँ मिलेगा। कप होल्डर्स आपको दोनों साइड पर मिल जाते हैं, प्लस आपके पास एक 12V का सॉकेट है। इन केस कभी आपको मोबाइल एसेसरीज वगैरह, टायर इन्फ्लेटर या ऐसा कुछ यूज करना पड़ जाए तो आपके लिए वो खाना इजी हो जाता है। यहाँ क्लैंप्स दिए गए हैं ताकि आप सीट बेल्ट को अच्छे से टक इन कर पाओ। कुछ ये स्पेस आपके पास रहेगा। बाकी यहाँ पर आपको बेसिक पूरी टूल किट जो है वो आपको प्लेस मिलती है। स्पेयर व्हील आप यहाँ से डाउन करेंगे और डेफिनेटली वो अंडर साइज आएगा, जो आप यहाँ पर नीचे इस तरीके से पोजीशन देख रहे हैं। ऊपर अगर आप ट्रिम देखोगे तो ये पूरी हार्ड प्लास्टिक से आपको कवर्ड मिलती है। ग्रैब हैंडल यहाँ पर प्रॉपर दिया गया ताकि इजिली आप इसे क्लोज भी कर पाए। अब बात आती है कहां, सेकंड रो में। तो सबसे पहली चीज जब आप सेकंड रो में स्विच होंगे तो यहां पर आप डोर्स की फिनिश देखो। ये जो पोर्शन आप देख रहे हो आपको इस तरीके का टेक्सचर दिया गया कि आपको लगेगा कि ये सब कुछ आपको सॉफ्ट टच के साथ मिलेगा, लेकिन ये सब कुछ हार्ड प्लास्टिक के साथ दिया गया है। ऊपर ये टैन ब्राउन फिनिश आपको मिलती है। ब्लैक कलर के लीवर्स दिए गए हैं। ब्रॉन्ज एलिमेंट जो है वो आपको यहाँ पर ग्रैब हैंडल्स के ऊपर मिलते हैं। पावर विंडो के बटन्स जिसके ऊपर प्रॉपर मार्किंग है, ग्लॉसी फिनिश है। स्पीकर की प्लेसमेंट प्रॉपर है, और यहाँ पर बढ़िया आपको जो है इस तरीके से बॉटल होल्डर वगैरह मिल जाएगा। फिलहाल इन डोर्स के ऊपर कोई रिफ्लेक्टर वगैरह नहीं है। चाइल्ड प्रूफ लॉकिंग जो है वो आपको फिलहाल मिल जाती है। यहाँ स्कफ्स जो है वो प्लास्टिक पैनल ही है, लेकिन ये काफी वाइड करी गई है जिसमें से काफी ठीक लग रही है। प्लस सीट्स भी फैब्रिक की आपको मिलने वाली है, लेकिन यहाँ पर भी
ब्लैक के साथ जैसे आपने एलिमेंट्स ही डोर्स के ऊपर देखे हैं ना टैन ब्राउन, सेम वैसी ही पाइपिंग और स्टिचिंग आपको विजिबल होती है जो देखने में काफी ज्यादा बढ़िया लग रही है। उसके बाद आपको यहाँ पर 3 हेडरेस्ट जो है वो प्रॉपर दिए गए हैं और तीनों हेडरेस्ट आपके पास एडजस्टेबल है। प्लस अगर आप यहाँ पर चेकआउट करो तो ये आपको सीट 60 एंड 40 स्प्लिट ऑप्शन के साथ जो है ना वो ऑफर करी गई है। आर्मरेस्ट जो है वो भी आपको यहाँ पर मिलेगा। अभी ये पूरा रैप्ड है तो उस वजह से थोड़ा सा ऑपरेट करने में दिक्कत आ रहा है, लेकिन ये प्रॉपर आर्मरेस्ट आपको दिया गया, वो भी कप होल्डर्स के साथ। उसके बाद सीट्स में जब आप यहाँ पर स्विच होते हैं, बैठेंगे जब आप सेकंड रो में, तो यहाँ आपको बढ़िया स्पेस मिलेगा। अगर मैं नी रूम की बात करूं वो आपके पास अच्छा है, लेग रूम अच्छा है, अंडर थाई सपोर्ट अच्छा है, एसी वेंट्स आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, सी टाइप चार्जिंग पोर्ट जो है वो प्रॉपर आपको यहाँ पर मिल रहा है। सीट बेल्ट की हाइट जो है वो फ्रंट दोनों सीट्स की आप वो एडजस्ट कर सकते हैं। 6 एयर बैग इसके बेस वेरिएंट से स्टैंडर्ड है। ऊपर प्रॉपर ग्रैब हैंडल आपको इस तरीके से कोट हुक के साथ मिल जाते हैं और एलईडी में रीडिंग लैंप्स वगैरह जो है वो भी आपको प्रॉपर यहाँ पर ऑफर करे गए। तो उससे रिलेटेड मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी इशू जो है वो डेफिनेटली यहाँ पर आने वाला है। अब स्विच होते हैं हम ड्राइवर साइड पर। तो सबसे पहली चीज ORVMs जिसकी मैं बात कर रहा था, आप इन्हें इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली फोल्ड नहीं कर पाओगे, केवल एडजस्ट होंगे। उसके बाद 6 स्पीकर्स का आपको यहाँ पर प्रॉपर सेटअप मिलता है, तो 4 स्पीकर्स है, प्लस आपको 2 ट्विटर्स जो है वो यहाँ पर आपको माउंटेड मिल जाते हैं। चारों पावर विंडो, चारों के ऊपर आपको प्रॉपर मार्किंग दी गई और ड्राइवर साइड जो विंडो है ये आपको ऑटो मिल जाती है। तो 1 टच अप एंड डाउन जो है, ऑटो क्या मतलब 1 टच सिर्फ डाउन ही है, आप जो आपको फिलहाल यहाँ पर ऑफर नहीं करी जाती, बाकी ये सेफ्टी लॉक और यहाँ पर आपको जो है गाड़ी को मैनुअली लॉक अनलॉक करने के लिए बटन जो है वो दिए गए हैं। सेम यहाँ पर ड्राइवर साइड के लिए हाइट का एक मैनुअल एडजस्टमेंट आपको सीट में जरूर मिलता है। प्रॉपर आपको यहाँ पर डेड पैडल जो है वो ऑफर किया गया है। तीनों पैडल के पास स्पेस जो है वो आपको बढ़िया मिलेगा। हिल डिसेंट, ट्रैक्शन और आइडल स्टॉप एंड गो के लिए कंट्रोल्स, इलेक्ट्रिक हेडलाइट लेवलिंग आपको यहाँ पर मिलती है और पुश स्टार्ट बटन तो आपको इसके बेस वेरिएंट में मिलता है। तो इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप बटन जो है वो आपको फिलहाल यहाँ पर ऑफर किया गया है। इग्निशन मैंने एक बार ऑन किया और आपके पास ट्रिपल स्क्रीन का सेटअप जो है ना वो यहाँ पर रहने वाला है। तो 12.3 इंचेस की आपके पास 3 स्क्रीन है। ये आपकी इंटरटेनमेंट स्क्रीन आपको यहाँ पर मिलने वाली है। चैट जीपीटी, एलेक्सा का सारा सपोर्ट आपको यहाँ पर मिलेगा। वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वो सब कुछ आप यूज कर सकते हैं। बेस वेरिएंट में मेरे को ऐसा लग रहा था पर्सनली कि कुछ ना कुछ ये स्क्रीन में ऐसी कॉस्ट कटिंग कर देंगे कि आपको मजा नहीं आएगा, लेकिन ट्रस्ट में बहुत ही बेहतरीन स्क्रीन जो है, जिसका टच रिस्पॉन्स, जिसकी क्वालिटी, वो सब कुछ आपको यहाँ पर जो है ना वो इंप्रेसिव लगने वाला है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ये सब पोर्शन आपको हार्ड प्लास्टिक में मिलेगा, यहाँ कहीं भी सॉफ्ट टच का इस्तेमाल नहीं किया गया। अब यार जिस हिसाब से जो प्राइस रखा गया उस हिसाब से तो प्रॉपर कंप्लीटली वर्थ है। लेकिन यहाँ पर एसी का आपको सारा सेटअप जो है वो जरूर मिल जाता है। यहाँ पर आपको इस तरीके से हैजार्ड के लिए स्विच मिलेगा, अपना फोन वॉलेट रखने के लिए थोड़ा स्टोरेज वगैरह जो है वो आपको यहाँ पर मिलता है। 6 स्पीड मैनुअल, अब आप पेट्रोल लो या फिर आप डीजल, वो आपकी चॉइस है, लेकिन आपको सिंगल यही ट्रांसमिशन ऑप्शन जो है वो मिलने वाला है। कप होल्डर्स का भी स्पेस आपको यहाँ मिलेगा। पार्किंग ब्रेक जो कि अगेन इस डार्क ग्रे बटन के साथ है। आर्मरेस्ट भी आपको यहाँ पर दिया गया है और ये आपको डिसेंट स्टोरेज ऑफर करता है, प्लस ये पोर्शन जो है वो आपको कूल्ड भी ऑफर किया गया है। ग्लोव बॉक्स में अगर आप देखोगे तो बढ़िया स्टोरेज अगेन आपको यहाँ पर मिल रहा है। 2 शेल्फ में डिवाइडेड भी है। मैनुअली एडजस्टेबल डे एंड नाइट IRVM आपको मिल जाता है। लाइट्स यहाँ पर भी आपको प्रॉपर LED बेस दी गई है। वॉइस कमांड के लिए माइक जो है वो आपको ऊपर मिलेगा। यहाँ पर आपको स्टीयरिंग पर प्रॉपर माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाता है जो कि आपके मल्टीमीडिया सिस्टम से रिलेटेड है। क्रूज कंट्रोल डेफिनेटली आएगा। यहाँ पर आपके इंफोटेनमेंट सिस्टम पर जो क्लस्टर है उसको एडजस्ट करने के लिए आपको सारे कंट्रोल जो है वो मिलेंगे। ग्लॉसी फिनिश दिया गया है। फ्लैट बॉटम है। स्टीयरिंग व्हील आपको एक तरीके से लेदर रैप्ड वाली पूरी फील देता है, लेकिन हाँ ये लेदर रैप्ड नहीं है, रबराइज मटेरियल का ही इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर आपको वाइपर के प्रॉपर स्टॉक्स जो है वो मिलेंगे। कोई रेन सेंसिंग वाइपर यानी ऑटो वाइपर्स नहीं दिए गए और ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स भी नहीं दिए गए। नॉर्मल आपको यहाँ पर सारे जो मैनुअल कंट्रोल्स है वो मिल जाएंगे। फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील है, ग्लॉसी फिनिश के साथ है। क्रूज आपको इसके बेस वेरिएंट में मिलता है तो उसका सेटअप आपको यहाँ मिलेगा। ये कुछ कंट्रोल्स दिए गए जहां पर आप अपनी सारी इंफॉर्मेशन या फिर क्लस्टर को जो है वो अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर पाएंगे। अब स्टीयरिंग में अगर मैं एडजस्टमेंट की बात करूं तो टिल्ट एडजस्टमेंट है जो कि आपको यहाँ पर मिलता है और ठीक है, उससे रिलेटेड कोई इशू नहीं है और क्लस्टर भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है आपको। तो ओवरऑल मुझे नहीं लगता कि कैबिन में बैठकर आपको कहीं से भी एक लोअर वेरिएंट वाली फील आएगी या फिर आपको ऐसा लगेगा कि यार काश इससे बेटर मैं कुछ और ऑप्शन देख लेता। प्लस आपको इसके बेस वेरिएंट से ही डाविंची सस्पेंशन जो है वो भी मिल जाते हैं, तो गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस भी आपका अल्टीमेट रहने वाला है। उसमें भी किसी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज डेफिनेटली आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। चलिए अब जरा ये कैबिन वगैरह में एक बार बंद कर देता हूं और हम वीडियो को रैप अप करना शुरू करते हैं। चलिए वीडियो को रैप अप करना शुरू करते हैं और फाइनल कंक्लूजन ये है कि इसे कहते हैं एक प्रॉपर गेम चेंजर प्रोडक्ट। मतलब बेस वेरिएंट से ही आपको कुछ ऐसे फीचर्स दे दिए जहां पर आप जिस बजट में क्रेटा, सेल्टोस ये गाड़ियां प्लान करते हो उससे बेटर है कि आप ये 7 सीटर एक प्रॉपर ऑप्शन के लिए जा सकते हो जो आपको बढ़िया फीचर्स डेफिनेटली ऑफर कर रही है और सेफ्टी पर किसी तरीके का कोई डाउट डेफिनेटली नहीं है। आपको कैसा लगा ये बेस वेरिएंट मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये पेट्रोल है जिसका एक शोरूम प्राइस 13,66,000 रुपए
रुपीज तक जाता है। अगर आप डीजल पर स्विच होते हो तो आपको ऑलमोस्ट 1,30,000 रुपीज और ऊपर देने पड़ते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, इंफॉर्मेटिव लगा है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं बहुत जल्द आपसे फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।